न कोई बादल, न छाँव, न ठंडी हवा। काश कुछ ऐसा हो जो ठंडी सी सांस दे दे। उफ, ये सूरज तो जैसे मुझे तलने को तुला है, अब नहीं उड़ा जाता। क्या हुआ टूनी, सूरज से पंगा ले लिया क्या? पंगा नहीं, पर अब और सहा नहीं जाता। सोच रही हूँ क्यों ना अपना कूलर बना लूं। टूनी, तुम्हारा दिमाग तो गर्मी से पक गया है। चिड़िया और कूलर, भला चिड़िया कूलर कैसे बनाएगी? अब तो तुम एसी भी बना लोगी। हंसो मत रानी, देख लेना, मैं अपना खुद का घास का कूलर बनाऊंगी जिसमें ठंडी ठंडी हवा चलेगी। फुर्र फुर्र फुर्र। टूनी एक पेड़ पर बैठकर अपने घास के कूलर के लिए विचार कर रही होती है। कूलर के लिए क्या क्या लग सकता है? घास, पानी, हवा। हाँ, मुझे चाहिए घास, लकड़ी का ढांचा और हौले हौले बहने वाली हवा जो कूलर को चला सके। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है जो अपने लिए अनाज ढूंढ रहा होता है। क्या कर रही हो टूनी? क्या सोच विचार कर रही हो? कालू भाई, मैं घास का कूलर बनाने का विचार कर रही हूँ। बस अब मुझे कूलर बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे घास और लकड़ी का ढांचा। अच्छा, कूलर बनाएगी? तो चल, लकड़ी का ढांचा मैं तुम्हें दूंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त कालू भाई? तुम्हें मेरे लिए सुबह सुबह मक्के लाने होंगे जिसमें मैं अपना पेट भर सकूं। ठीक है कालू भाई, लेकिन सुबह सुबह ही क्यों? वो क्या है ना, मेरी सुबह सुबह भोजन करने की आदत है। सुबह भोजन करने से शरीर चंगा रहता है। अगले दिन सुबह सुबह टूनी मक्के लेकर कालू के घर पहुंच जाती है, पर कालू का घर का दरवाजा बंद होता है। टूनी परेशान होकर, अब कहां से लाऊं लकड़ी? कालू भाई तो गायब है, लगता है भोजन की तलाश में निकल गए। तभी लप्पू चिड़ा ठेले पे लकड़ी ले जाते दिखाई देता है। अरे लप्पू भैया, आपके पास तो लकड़ियाँ है। हाँ है तो, लेकिन मैं तो इन्हें बेचने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, मैं अपना कूलर बनाना चाहती हूँ। कूलर? तुम्हें ठंडी हवा क्यों चाहिए चिड़िया? क्यों? क्या गर्मी सिर्फ इंसानों को लगती है? ठीक है बहन, तो मुझे एक कविता सुना दे, फिर मैं तुम्हें लकड़ी दे दूंगा। हाँ। जंगल की धूप, सूरज की मार, पर कूलर चले तो लगे बहार। वाह टूनी, तू तो शायर निकली। ठीक है, ले जाओ लकड़ियाँ। फिर टूनी कुछ लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मुझे अच्छे घास की जरूरत है, पर घास की अच्छी जानकारी तो हमारी मीनू मौसी को है। क्यों ना मैं उन्हीं के पास चली जाती हूँ। फिर टूनी उड़ते हुए मीनू मौसी के पास चली जाती है। मीनू मौसी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ टूनी, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मीनू मौसी, मुझे कुछ खुशबूदार टिकाऊ घास चाहिए जो जल्दी खराब ना हो। घास तो मिल जाएगी टूनी, पर एक दिक्कत है, जंगल के उस पार जाना होगा। जंगल के उस पार? वहाँ तो गिद्ध राज करता है। हाँ, और वो रात को सोता भी नहीं। तो क्या हुआ मीनू मौसी, गर्मी से बचने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। टूनी दबे पंख से उड़ते हुए जंगल के उस पार पहुंच जाती है, जहां घास की झाड़ियां होती है। तभी एक आवाज आती है। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मैं तो बस घास ले रही थी। गर्मी बहुत है ना, घास के कूलर से ठंडी हवा आएगी। अच्छा, मुझे तो ठंडी अंधेरी रात चाहिए, पर तू कह रही है ठंडी हवा। चल, एक शर्त पर ले जा घास। अब कौन सी शर्त? तू मेरे लिए घास के बने एक नया तकिया लाएगी, पंखों से बने स्पंजी स्पंजी। पंख मेरा और तकिया तेरा? क्या बोली? कुछ नहीं। हाँ, ला दूंगी। हाँ, फिर ठीक है, घास ले जाओ।
लेकिन एक सवाल का जवाब और दो। अगर गर्मी तेज हो और किसी चिड़िया का पंख भी टूट जाए तब क्या करोगी? तब मैं उसे छांव दूंगी, क्योंकि सुकून अकेले नहीं मिलता। शाबाश, ले जा जितनी घास चाहिए। फिर टूनी सभी चीजें एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब बनेगा मेरा ठंडा ठंडा घास का कूलर। टूनी का घास का कूलर बनाने में कालू कौवा, लप्पू चिड़ा, मीनू मौसी और रानी कबूतरी भी साथ देती है। टूनी अब सोचती है, ठंडी हवा और पानी तो बादल भाई लाएगा। तभी बादल से बबलू बादल आता है। हम बूंदे हैं छोटी छोटी, पर बिना हमारे सबकी हालत खोटी। हम नहीं बरसे तो खेत प्यासे रह जाए, और चिड़िया पंखा भी चलाए तो कुछ ना पाए। अरे बादल भाई, मेरी मदद करो, मेरे घास की कूलर को तुम्हारी जरूरत है। हम आएंगे, लेकिन एक काम करना होगा, बारिश गीत गाना होगा। टप टप गिरो ओ बूंद बहारों की, चिड़िया की कूलर में आ जाओ सारी की सारी। फिर बादल कूलर में बारिश की बूंदें गिराता है और कूलर गीली हो जाती है और बादल अपनी ठंडी ठंडी फूंके मारने लगता है और कूलर चल पड़ता है। वाह, मजा आ गया। अब ये मेरी नहीं, हम सबका कूलर होगा। गर्मी में भी जो दिमाग ठंडा रखे वही असली जुगाड़ है। गर्मी आए ताप बढ़ाए, पर मेहनत वाला कूलर सुकून दिलाए। टूनी, तुम तो हमारी कूलर रानी बन गई। नहीं कालू भाई, ये तो हम सब की मेहनत का नतीजा है। टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर खुले घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ समय पहले तेज तूफान और बारिश के कारण उसका मजबूत घर टूट गया था। मम्मा, हम कब तक इस खुले घोंसले में रहेंगे? आप जल्दी से हमारे लिए नया घर बनाएं, हमें बहुत ठंड लगी है। टूनी अपने बच्चों को ठंड में कांपते देखकर बहुत परेशान होती है। अब मैं इतनी जल्दी घर कैसे बनाऊं? बच्चों को बहुत ठंड लगी है, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, आप तो जानते हो मेरा घर कल के तूफान को झेल नहीं पाया और तूफान के कारण मेरा घर टूट गया। हाँ टूनी, जानता हूँ, तो क्या अब मैं तुम्हारे लिए नया घर बना कर दूँ, वो भी इतनी ठंड में? नहीं कालू भैया, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दे दीजिए। मेरा पक्का घर बन जाएगा तो मैं इन्हें लेने आ जाऊंगी। चिड़िया, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि हम तेरे बच्चों को अपने घर में रखेंगे? मुझे तो तेरा घर फूटी आग भी नहीं पाता। अच्छा हुआ जब टूट गया। चलो भागो यहाँ से। गोरी, मुसीबत तो सब पर आती है, आज मुझ पर आई है तो कल तुम पर भी आएगी। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, ऐसे मना मत कीजिए, मेरे बच्चे ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ पर मुसीबत आएगी? चलो भागो यहाँ से, हमारा घर अपने गंदे पंखों से गंदा मत करो। फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, टूनी बहुत अच्छी चिड़िया है, वो सबकी मदद करती है और हमारी भी की थी। क्या हो जाता अगर उसके बच्चे कुछ दिन हमारे घर रह जाते? तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया। कालू, लगता है आपको इस ठंड में बाहर जाने का बड़ा मन है। क्यों ना मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं? दिखाओ मैं अपना असली रूप है। नहीं गोरी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना। कालू अपने घोंसले में चुपचाप सो जाता है। इधर टूनी चिड़िया सुबह से उड़े जा रही थी। वो एक लंबे सफर तय करती है। वो अपनी पूरी जी जान से उड़ती है और फिर आखिर वो अपनी माँ के जंगल पहुँच जाती है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को आपके पास छोड़ने आई हूँ।
हाँ टूनी बेटी, बच्चे चाहे जितने दिन भी रहे, लेकिन टूनी कल के तूफान में तेरा घर तो नहीं टूट गया? हाँ माँ, मेरा घर पूरी तरह से टूट गया है। जब भी कोई आफत आती है तो सबसे पहले मेरे सर ही गिरता है। खैर छोड़िए ये सब, मैं कुछ दिनों के लिए कुकू और गुड़िया को आपके पास छोड़ने आई हूँ। जब नया घर बन जाएगा तो ले जाऊंगी। ठीक है टूनी बेटी, तुम आराम से अपना घर बनाओ। बच्चे अपनी नानों के घर पर सुरक्षित रहेंगे, तो बच्चों की बिल्कुल भी चिंता मत करना। बच्चों ज्यादा मस्ती मत करना और अपनी नानों को भी तंग मत करना, ठीक है? मैं जल्दी ही आपको लेने आऊंगी। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी घर बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी की तलाश करती है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती और टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? जंगल में तो सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही। अब मैं अपना घर कैसे बनाऊं? बच्चों को ज्यादा दिन तक माँ के पास नहीं रख सकती, वो खुद ही अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाती है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया फिर से उड़ती है और सूखी लकड़ी की तलाश करती है, मगर जंगल में सूखे का मौसम था ही नहीं। सभी पेड़ हरे भरे और पत्तेदार थे। अब मैं कैसे घर बनाऊं? मुझे अभी तक एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली है। ऐसा सोचते सोचते टूनी अपने जंगल आती है। पुराने जमाने में माँ पत्तों का घर बनाती थी, क्यों ना मैं भी इन बड़े बड़े पत्तों का घर बनाऊं। अगर टूट भी जाएगा तो मैं फिर से घर बना लूंगी, पत्तों का तो कोई कमी भी नहीं है। ऐसा बोलकर टूनी अपने आसपास से बड़े बड़े पत्तों को जमा कर लेती है और टूनी बड़े बड़े पेड़ के बीच में उन पत्तों से अपना घर बनाना शुरू करती है। कुछ ही दिन में टूनी अपने पत्तों का घर बना लेती है। अब मेरा घर इस बारिश में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये पेड़ मेरे घर को बारिश और तूफान से घेरे रहेंगे। टूनी अपने पत्तों के घर को देखकर बहुत खुश थी। वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को लेने जाती है। माँ, अब मैं चलती हूँ, मेरा घर बन गया है। टूनी अपनी माँ से विदा लेती है और अपने जंगल लौट आती है। बच्चे अपने पत्तों के नए घर को